हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर नवनिर्मित किसान कल्याण केंद्र का हाल बेहाल है। घटिया निर्माण कार्य के चलते हैंडओवर 3 माह बाद ही भवन के द्वितीय तल पर स्थित मीटिंग हॉल में भारी जलभराव हो रहा है। केंद्र के कर्मचारी बाल्टी में पानी भरकर निकालते देखे गए, जिसके बाद पानी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्ञात हो कि शासन द्वारा 80 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से किसान कल्याण केंद्र के नए भवन का निर्माण कराया गया है, जो कृषि विभाग को मई 2021 में हैंडओवर हुआ है कि जब जब बारिश होती है तो दूसरी मंजिल में पानी भर जाता है, जिसे बाल्टी से भरकर निकालना पड़ता है। भारी भरकम लागत से किसानों के लिए उन्नतिशील बीजों एवं कीटनाशकों की उपलब्धता के लिए बनाया गया कृषि कल्याण केंद्र के नवीन भवन के दरवाजे खिड़कियों में बेलन भी नहीं है, छतों में सीपेज है, शौचालय चौक है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि निर्माण में अनियमितता बरती गई है। निर्माण एजेंसी की अनियमितता का खामियाजा कृषि विभाग के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। बीज गोदाम प्रभारी शशि प्रताप यादव ने बताया कि दूसरी मंजिल की छत पे निकासी की व्यवस्था नहीं है। बरसात होते ही किसान व कर्मचारियों के लिए बड़ा मीटिंग हॉल में जलभराव हो जाता है। उसे निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से बाल्टी से भर भर कर निकालना पड़ता है। जी, मिल्कीपुर में एक किसान केंद्र बनवाया गया है, जहाँ पर जलभराव की समस्या लगातार है, क्या कहेंगे? ये जलभराव तो पूरे ज़िले में है, शहर में है, देहात में है, ग्रामीण क्षेत्र की तमाम सड़कें डूबी हुई हैं। अब इसमें जो है अनियोजित प्लान का है और ये सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है। शहर के करीब में एक वो क्या कहते हैं, रायबरेली बाईपास रोड की तरफ जो बाईपास जाता है इलाहाबाद रोड से और रायबरेली रोड के बीच में, उसमें आप जो है जा नहीं सकते हैं, इतना पानी भरा हुआ है, तमाम गाड़ियां फंस जा रही हैं। तो ये तो जलभराव तो सब जगह है। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करके आई थी, लेकिन हर क्षेत्र में हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था की ये हालत, गोरखपुर में अभी चेकिंग करने गए दरोगा जी और वहीं पर उनको जो है मनीष गुप्ता नाम था जो वहाँ पर रुका हुआ था, उसको इतना मारे कि उसकी मौत हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मनीष गुप्ता के कानपुर आवास पर उनके परिवारीजनों से मिलने गए थे, उन्होंने सांत्वना दिया। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। सिर्फ जो है विज्ञापनों में, अखबारों में, भाषणों में ये सारा काम इनका चल रहा है, उज्जवल दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं पर जो है कुछ नहीं है। भाग्यश्री और मालिनी अवस्थी पहली बार अयोध्या की रामलीला में अभिनय करते नजर आएंगी। आज अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक जी ने बताया कि 3 महीने की दिन रात मेहनत का नतीजा है यह कि माननीय नीलकंठ तिवारी जी 5 तारीख को अयोध्या की रामलीला का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और नीलकंठ तिवारी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अयोध्या की रामलीला हो रही है और भगवान श्री राम के भक्त अयोध्या की रामलीला को लाइव देख पाएंगे। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे सेट साउंड, दिल्ली, बॉम्बे के एक्टर्स, फाइट मास्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसके अलावा भगवान श्री राम की रामलीला का भव्य आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और साधु संतों के मार्गदर्शन से अयोध्या की रामलीला हो रही है। सांसद व भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन परशुराम की भूमिका में नजर आएंगे। जाने माने सुपरस्टार बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। विश्व प्रसिद्ध गायिका व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मालिनी अवस्थी माता सबरी की भूमिका में नजर आएंगी। शहबाज खान रावण के किरदार में नजर आएंगे। श्री माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी।
असरानी जी नारद मुनि के किरदार में नज़र आएंगे। रजा मुराद कुंभकर्ण के किरदार में नज़र आएंगे। शक्ति कपूर अहिरावण के किरदार में नज़र आएंगे। अमिता नागिया कैकई के किरदार में नज़र आएंगी। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक जी ने बताया कि पहली बार भगवान की रामलीला अयोध्या में की रामलीला में भाग्यश्री स्टेज पर अभिनय करते हुए माता सीता की भूमिका निभाएंगी। भाग्यश्री ने पहले कई फिल्मों में करी है मगर किसी रामलीला में काम नहीं किया और पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी भी पहली बार किसी रामलीला में काम करने जा रही हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा? और हमें पहली बार हमने देखा है कि हमने ऐसी रामलीला पहली बार की थी जहां लोग नहीं है, सिर्फ टीवी के कैमरा हैं और रामलीला चल रही है। अब हमें वो समझ में आ गया है। पिछली बार जो भी कमियां थी हमें जो लगे कि भाई ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए वैसा, उससे भी 100 टाइम ज्यादा इस बार बेटर होगा। तो पिछली बार अगर 16 करोड़ ने देखी तो इस बार 32 करोड़ से भी ज्यादा देखेंगे। जय श्री राम। मैं मनोज तिवारी और अयोध्या जी की रामलीला की फिर से तैयारियां शुरू हैं। मैं इस रामलीला के जो मुख्य संयोजक हैं बॉबी जी, उनको बधाई देता हूं और पूरी समिति जो बहुत तकलीफ से, बहुत संघर्ष से ये रामलीला कराती है, उनको अभी से शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं एक बार फिर से देखूंगा अयोध्या की रामलीला में रोल जो भी डायरेक्टर देगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन रामलीला अयोध्या जी से पूरी दुनिया देखे इसकी तैयारी एक बार आप दर्शक भी फिर से कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं राकेश बेदी और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस साल एक बार फिर से मैं अयोध्या की रामलीला में भाग लेने जा रहा हूं। अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए वहां की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है। तो इस साल मैं आपको वहां की रामलीला में अलग अलग किरदारों में दिखाई दूंगा। ये रामलीला होने जा रही है 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। आइए और इस रामलीला का आनंद लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आ रही हूं भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाने। अयोध्या की रामलीला जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, तो देखना ना भूलिएगा। अयोध्या की रामलीला, मेरे प्रभु श्री राम की रामलीला। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की घटनाओं को लेकर पीड़ित से मिलने जा रही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आज अयोध्या के कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री की अगुवाई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई स्थानों पर झड़प के बाद पुलिस ने खत्री समेत कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय कमला नेहरू स्थित भवन के सामने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले से ही एसपी सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस जन आगे बढ़ते गए। इस बीच कई बार पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। रिकाबगंज चौराहे के निकट पहुंचते ही इन्हें रोक लिया गया। तब कांग्रेस जनों ने रोड पर बैठकर धरना प्रारंभ कर दिया। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इन सभी को गिरफ्तार का आदेश दिया, जिसके बाद बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले गए, जहां शाम को सभी को निजी मुँह चालकों पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के हत्यारों को फांसी दो, प्रियंका गांधी को रिहा करो, काले कानून वापस लो आदि नारे लगा रहे थे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, उसके विरोध में हम भी गिरफ्तारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दरअसल आज प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री और पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। सरकार का किसानों के प्रति जो अमानवीय चेहरा है, आज लखीमपुर कांड के बाद उसका एक नृशंस चेहरा सामने आया है।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के लड़के ने धरने पर बैठे हुए किसानों को गाड़ी से कुचला है, यह नृशंस हत्याकांड है। और इस नृशंस हत्याकांड के संदर्भ में हम सब कांग्रेस के लोग, आज प्रियंका जी वहां पर जा रही थी उन लोगों से मिलने के लिए, उनको अरेस्ट किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम कांग्रेस जन यहां पर इकट्ठा हैं और हम इस आवाज को अपनी बुलंद करेंगे अपने विरोध के जरिए कि ये सब चीजें जो हो रही हैं, चाहे वो प्रियंका जी की गिरफ्तारी हो, चाहे किसानों के ऊपर जो जुल्म ढाया गया है, इन सारी चीजों को रोका जाए और जो दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाए हर तरीके से। और किसानों की जो मांग है काले कानूनों को वापस लेने की, उनको वापस ले मोदी सरकार, नहीं तो अभी और भी रक्त बहेगा आने वाले दिनों में। किसानों के साथ हुई लखीमपुर खीरी में घटना के बाद अयोध्या में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। किसानों को न्याय दिलाने के लिए जनपद में समस्त राजनीतिक दलों के अलावा किसान यूनियन निधि विरोध प्रदर्शन कर उचित न्याय की मांग की है। इसको लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर उचित न्याय की मांग की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनसभा के अनिल सिंह राणा के नेतृत्व में प्रसपा के नेताओं ने डीएम को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए व उनके पुत्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दोषी पुलिसकर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, घटना की निष्पक्ष व न्यायिक जांच कराई जाए। इसके अलावा मृतकों के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा व सरकारी नौकरी दी जाए। मुद्दे तो आपके सबके सामने हैं। अन्नदाता की हत्या हो रही है, किसान 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहा है, काला कानून वापस नहीं हो रहा है। काला कानून वापस होना हो, अब तो जिंदगी के लाले पड़ गए हैं, किसान कहीं इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से गृह मंत्री के लोगों ने किसानों को कुचला है और उनको मारा है, उसी मामले को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर हम लोग जिले के प्रदेश के विभिन्न जिले के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की जो मांग है उनसे कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ हम खड़े हैं। और जो हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उनके बेटे पर 302 का मुकदमा लगाया जाए। दूसरी हमारी मांग है दोषी कर्मियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग है हमारी कि घटना की निष्पक्ष और न्यायिक जांच हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जांच को गुमराह करना चाहते हैं और किसान को ही खलनायक बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो। और चौथी मांग हमारी है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। जो किसान मृतक है, जो मरा है, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, आर्थिक मदद दी जाए और दूसरे उसके परिवार को 1 नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। और जो लखीमपुर की घटना हुई है उसी के बारे में कहना है कि जो किसान मरे हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया, 1 नौकरी मिले। और जो पार्टी का अगला निर्देश हो उसका हम लोग अनुपालन करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव का जो निर्देश होगा फिर हम लोग वही काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना से आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों के विरोध में उचित कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन की महिला नेता सुमन पांडे ने कहा कि किसान कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 10 महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आने वाले चुनाव में यही किसान सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों की घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि घटना में जिन किसानों की मौत हुई है सरकार उन्हें मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर जिस तरह से गाड़ी चढ़ाया गया उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि इस घटना में जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जेल भेज देना चाहिए। कहा यदि सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में यही किसान इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ हमारे जिले के हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पे आपको पता ही है कि 10 महीने से आंदोलन चल रही है और हमारे किसान हम तलक हर जिले के हर देश के किसान विरोध कर रहे हैं हर जिले में।
विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर गाड़ी और घोड़ा चला दिया जाए। खीरीपुर लखीम में हमारे किसान काले झंडे दिखा के विरोध करके अपने गांव को लौट रहे थे। वहां से जो हमारे सरकार की जो मैं कहते हैं बड़े बहुत भाव से कहते हैं ये सरकार कि मैं किसान का हित का काम कर रहा हूं, यही दिखा दिया किसान की मैं हित का काम कर रहा हूं। जवान सीधे साधे किसान के ऊपर उसने गोली लाठी को चलवा दिया, गाड़ी चलवा दिया है, चढ़वा दिया, जिसमें हमारे 6 किसान तुरंत मौत के घाट उतर गए और 8 किसान अभी भी अस्पताल में मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं। अब ये सरकार क्या करता है ये देखा जाएगा, लेकिन किसान के अंदर सरकार से ये मांगे उनको जो पद पे बैठ के अभी राज कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बाद, अगर सरकार हित की बात करता है और असल सही सरकार है, अगर किसान के हित की बात करता है तो उसको तुरंत पद से हटा के उसको जेल भेजा जाए, कार्रवाई किया जाए, ये हमारी मांग है। और अगर नहीं सरकार करता है तो इस सरकार में हर जिले में हर देश में महिला से लेके बच्चे तक लेके गांव-गांव निकल के इस सरकार के विरोध में रोड पे खड़ा होगा। ये हम कह रहे हैं, हमारे किसान कह रहे हैं और हम दावा के साथ में कहते हैं आने वाले समय में ये सरकार अगर सर पे हाथ धर के न रोए तो कह देगा किसान नहीं, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मैं भी बेटी हूँ, किसी घर की और किसी बाप की और किसी भाई की मैं भी बेटी हूँ। वही बेटी बोल रही हूँ कि मोदी जी और जोगी जी होश में आ जाओ, आने वाला समय आपके लिए लक्ष्मण रेखा है ये किसान का, आप अभी भी होश में आ जाओ। और किसान का जो इतनी बड़ी बड़ी घटना दिल्ली बॉर्डर पे हमारे टिकैत जी के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारे माँ के ऊपर पीठ पीछे छुरी चला रहे हो। अरे बदतमीज, तुम्हारे एक पैसे की तमीज हो और असील माँ के बाप बेटे हो तो आके सामने किसान से लड़ जाओ। उसको कहते हैं हम एक माँ के चमन का दूध पिया हुआ है। पीछे से गोली चलाने वाला वो मर्द नहीं है, नहीं मर्द है। ये हमारा और हमारे किसान का आत्मा से रोने वाला आवाज निकल रही है कि अभी उधर बीचन में किसानों के ऊपर गोली चला, 2-3 किसान हमारे खत्म हो गए। ठंडी बरसात में हजारों किसान हमारे शहीद हो गए, उसके लिए कोई बात विचार नहीं रखा इस सरकार। और अभी जल्दी कल की घटना है खीरीपुर लखीम में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दिया, 8 किसान हमारे अभी अस्पताल में है, गोली चलवाया। अरे सरकार अंधा बहरा गूंगा अभी आंख में आंख पट्टी बांध के बैठा, उसको एक्शन लेना चाहिए। और बता दे, अभी तो आप लोग कुछ नहीं जाने हैं, हमारे किसान अगर खीरीपुर लखीम में पहुंच रहे हैं तो उनको पुलिस द्वारा रोक रहे हैं। अगर मर्द हो तो पुलिस को हटा के, हमारे बीच भाई को हटा के किसान को आप खुद आ जाओ ये मैदान में, हो जाए 2-2 हाथ। अयोध्या धाम में राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के तत्वाधान में नंदीग्राम भरतकुंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत बजरंग दास के आह्वान पर प्रत्यय स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में जहां एक और प्रत्यय पदाधिकारियों के साथ अयोध्या, गोरखपुर, बनारस समेत अनेक जिले के जिला संगठन के पदाधिकारियों ने शिरकत करके गौ संरक्षण की संकल्पना व्यक्त की, तो वहीं दूसरी ओर सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक दिग्विजय मिश्रा, करिश्मा किन्नर, प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी विश्वमित्र मिश्रा, अनिल कुशवाहा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने गौ संरक्षण की दिशा में गहन विचार प्रकट किए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक दिग्विजय मिश्रा ने सुझाव दिए कि जिस प्रकार गौवंशियों को संरक्षण देने में पशुपालकों द्वारा आनाकानी की जा रही है, वहाँ न केवल निंदनीय है वरन हमें पुनीत सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए ग्रामवार गौशालाओं की स्थापना करनी पड़ेगी। ये समझिए कि जितना भी आज तक जितने भी हमारे राजनीतिक दल के अनुयायीगण आए, राजनीतिक लोग, उन्होंने गौ माता पर ध्यान नहीं दिया। रही बात जब भाजपा सरकार आई तो योगी हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी गौ माता पर जब कदम बढ़ाए, पहले मांग थी कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इन्होंने जब कदम बढ़ाया तो न भाजपा के एक चपरासी है और न ये कोई IAS अधिकारी। आज तक भाजपा ने सर्वभाव जो है वो रखा, सबका साथ सबका विकास रखा। आज तक कोई सरकारी सर्विस नहीं दे पाई। इसलिए कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जितने हैं
इस भाजपा की रेड़ मारना चाहते हैं और गौ माता को फ्री कर दिया समाज ने। केवल भाजपा के विरोध में गौ माता को कटने के लिए, मरने के लिए इसको विवश कर दिया। उसके लिए आज राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल कटिबद्ध है। न कटने देंगे, न मरने देंगे और न सनातन को झुकने देंगे। गौ माता का संरक्षण, संवर्धन किया जाएगा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा। अधिकारी महोदय ने जो हम लोगों को अभी 29 गौशालाओं के बारे में बताया, तो प्रायः जितनी गौशालाएं हैं एक प्रकार से वह कार्य नहीं कर रही हैं। उस गौशाला के द्वारा वो धन की उगाही कर रही हैं। इस धन उगाही में वीडियो से लेकर के उनके समस्त पदाधिकारी लिप्त हैं। अतः हम सभी अपने जितने भी गौ संरक्षक दल के सदस्य हैं उनसे मैंने अभी वार्ता की है कि प्रत्येक गांव में जाकर के जिस गांव में गौशालाएं हैं उनका निरीक्षण करें और उनकी सूचना प्रशासन के द्वारा जो नियत एक मानक दिया गया है उस मानक के आधार पर उसकी खोजबीन करें, लिखें। हम लोगों के पास दुनिया भर के फोरम हैं। किसी यूपी के लखीमपुर में हुए किसानों की हत्या और बवाल के बाद अब यूपी के कई जिलों में सपा के कार्यकर्ता सहित अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी अपनी कई मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। विपक्षी के बड़े नेता को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस कड़ी में आज अयोध्या में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद की अगुवाई में आज सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा है कि लखीमपुर में हुए किसानों की हत्या योगी सरकार के खात्मे का दिन है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी उन किसानों के बीच अपनी बात करने जा रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हैं। वहीं उन्होंने इस किसान की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा और ट्रेनिंग व उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर किसानों की मौत को लेकर जनपद के विकासखंड तारुन के कार्यालय पर विधानसभा गोसाईगंज के पूर्व सपा विधायक अभय सिंह की अगुवाई में विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ धरने पर बैठ गए। पूर्व सपा विधायक अभय सिंह ने हत्यारों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 सरकारी नौकरी देने की बात को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शांति ढंग से करना शुरू कर दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष तारुन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डटे रहे। अपनी मांगों को लेकर सपाइयों ने प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार को निशाना बनाते हुए किसान विरोधी सरकार बताया और किसानों के उत्पीड़न को समाप्त करने की बात कही। दरअसल अयोध्या जनपद में जगह जगह सपाइयों का धरना प्रदर्शन जारी है। की हत्या योगी सरकार के खात्मे का दिन है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे नेता, कल के देश के भविष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उन किसानों के बीच श्रद्धांजलि करने जा रहे थे। धरने पर बैठे किसानों को आश्वस्त करने जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है, आपकी लड़ाई में है, हर तरह से तैयार। इस देश में 80% रहता है, उसकी हत्या शासन में मंत्री रहते हुए कोई करे तो ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और नैतिकता के आधार पर अब योगी सरकार को सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि कानून का राज खत्म हो गया है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, लगातार लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई औचित्य। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस विरोध प्रदर्शन, किस विषय? ये प्रदर्शन हो रहा है, कल हमारे किसान लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बर्बरता की वजह से 5 किसान मर गए। जबरदस्ती हत्या करने की नीयत से उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। उसके पहले इस देश के गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि हमको इनसे निपटना आता है
उन्होंने ये भी कहा कि हम विधायक और सांसद होने के पहले क्या थे, मतलब उन्होंने बताया कि वो गुंडे थे और ये गुंडे हैं, गुंडों और किसानों को गुंडागर्दी से निपटाएंगे। उन्हीं के साजिश के फलस्वरूप कल उनकी गाड़ियों ने, उनके लोगों ने किसानों को रौंद दिया, किसान मर गए वहां पे, किसान त्राई त्राई कर रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में क्या किसान को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां जाने चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दरवाजे पे ट्रक लगा दिए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिए हैं, पीएसी लगा दिए हैं। जैसे किसी क्या कहते हैं कि आतंकवादी को रोका जा रहा है, आतंकवादी गिरफ्तारी करने के पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र विरोधी सरकार है, ये राजतंत्र प्रणाली देश चलाना चाहते हैं। ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन में बैठे हैं। जिन लोगों ने किसानों की हत्या की है उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में और उनको सजा दी जाए फांसी की। और जितने किसान मरे हैं सबके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की नौकरी दी जाए, 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके परिवार को न्याय मिले। ये निकम्मी सरकार, ये अंधी बहरी सरकार, ये गूंगी लूड़ी सरकार, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम समाजवादी लोग इस सरकार को समझा देंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है, विपक्ष क्या होता है। इसको न्याय करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो इस देश का किसान इसको मिटाने के लिए खड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जहां योगी सरकार ने कई योजनाएं बनाई, विशेष कानून बनाए, लेकिन थाना इनायत नगर महिला का उत्पीड़न होने के बाद भी कोई विशेष कदम उठाने के बजाय सुलह समझौता कराने में लगे हैं। पीड़ित महिला को थानों पर घंटों बैठाए रखा, उसके बाद यह आश्वासन देकर वापस कर दिया कि घर जाओ, आप दोनों का सुलह करा दिया जाएगा। पीड़ित महिला बीना पत्नी बाबूलाल, ग्राम कुंभी, बैजनाथ का पुरवा, थाना इनायत नगर कुंभी में स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी कि द्वारका मिश्र पुत्र राम उजागिर का सबसे छोटा लड़का, जो कि मात्र 14 साल का है, झाड़ियों से प्राथमिक को ईंट पत्थर से मारा। जब महिला ने उसके परिवार को इसकी जानकारी दी तो उसके परिवार के लोगों ने ईंट गुम्मों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे महिला को कई जगहों पर चोटों के निशान आए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनायत नगर पुलिस पीड़ित महिला को यह आश्वासन दिया गया कि घर जाओ, अभी सुलह करवा दिया जाएगा। ना ही इनायत नगर पुलिस ने महिला की चोटों का डॉक्टरी कराई, बल्कि समझाकर वापस भेज दिया। अब महिला बीना अपनी आप बीती जिले के कप्तान को बताने जाएगी। शायद जिले के पुलिस कप्तान सुने और कार्रवाई हो। हमको आते 1 महीने से परेशान कर, कहीं गोबर, कहीं मिट्टी, कहीं ईटा से मारता है। कल हम उसको गए वहाँ पर शिकायत लेके, उसके पिताजी से करने लगे। वो कुछ सुने ना समझे। हमने बस इतना कहा, बाबा इनको समझा लीजिए। उतने में ही हमको खूब उल्टा सा गाली गुप्ता दिया, नीच नीच करके हरदम मारे, पूरा बाल पकड़ लिए हमारा। उसके बाद अपने लड़के से, उसका लड़का 14-15 साल का, उसी लड़के से मरवाए हैं, हमको बहुत मरवाए। जब इनायत नगर थाना गए तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हाँ, वो कहे कि जाइए, अभी आप जाते हैं वहाँ पर समझा देंगे। हमने कहा समझाना नहीं, हमें मुकदमा चाहिए। तो बोले आप डांट के बोले कि आप घर तो जाइए, आपके कहने से मुकदमा सब कुछ हो जाएगा। क्या नाम है? बीना, ग्राम कुंभी। हमारा आदमी बाहर रहता है और छोटे बच्चे हैं हमारे, वो आए दिन हमको परेशान करते। एक दिन ये चौथी बार हमको मारे हुए। एक बार हमारे आदमी को बुलाए, हमको कहे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।